अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम बैक टू सलशीज़ लाइफ। रमज़ान की आमद जब होती है ना तो हर एक को टेंशन होती है कि घर को जल्दी से क्लीन भी करें, डी क्लटर भी करें, ऑर्गेनाइज भी अच्छे से कर लें। लेकिन मेरे ख़्याल से बेसिक से हमें स्टार्ट करना चाहिए। कहीं भी आप देखते हैं कि आपकी अलमारियाँ बहुत डिस्टर्ब्ड हैं, आपकी ड्रॉर्स ठीक नहीं हैं, बच्चों के फ़ाइनल एग्ज़ाम्स भी होने वाले हैं रमज़ान में ही, और उनकी स्टेशनरी का बहुत ज़्यादा हर तरफ बखेरा है। तो मेरे ख़्याल से पहले स्टार्ट वहीं से लें, क्योंकि ये ऐसे आइटम्स हैं, ऐसे कॉर्नर्स हैं, ऐसे ये अरेंजमेंट है ना कि रमज़ान में हम नहीं कर सकते। बहुत ही ज़्यादा चिढ़ भी होती है, क्यों रद्दी यहाँ वहाँ पड़ी हुई है, क्यों हम पेपर्स पहले से इकट्ठे नहीं कर सके। बहुत सारे इश्यूज़ फिर निकल आते हैं, टेंशन होती है, फिर इबादत करने में भी सुकून हमें नहीं मिलता। क्योंकि जब आपका घर डिक्लटर होता है, सही से अरेंज नहीं होता, हर चीज़ बिखरी हुई होती है ना, तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता रमज़ान में। हर चीज़ नीट ऑर्गेनाइज़ बहुत अच्छी लगती है और आप सुकून से अपने हर काम कर सकते हैं। घर को डिक्लटर करना ना कभी भी टफ़ आपको नहीं लगेगा, जब आप डेली बेसिस पे उसको थोड़ा-थोड़ा डिक्लटर करते जाएँगे, रीऑर्गनाइज़ करते जाएँगे। क्लीनिंग तब टफ लगती है जब हम ओकेजन्स के लिए अपने आप को ना बाउंड करके रखते हैं कि ये एरिया हम करेंगे जब ये फंक्शन आने वाला होगा, वो ओकेजन होगा तो इस काम को कर लेंगे। इस हैबिट को बिल्कुल छोड़ दें, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपके लिए काम बढ़ता चला जाता है और मुझ जैसे लोग जिनको हेल्पर की ज़रूरत से ज़्यादा अपनी ही स्टैमिने पे फोकस होता है कि अपने स्टैमिने के और अपने विल पावर के बलबूते पे ना हम सारे काम कर लेंगे, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डेली बेसिस पे करते रहें। अच्छा, मुझे ना डिक्लटर करने में सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग जो काम लगता है ना, वो बच्चों की स्टेशनरी को रीअरेंज करना, फालतू बुक्स को हटाना, फालतू पेपर्स को हटाना, सही से करके हर चीज़ को रखना लगता है। मुझे बहुत ज़्यादा उलझन होती है जब जगह-जगह किताबें, पेपर्स और इनकी टेस्ट रजिस्टर्स पड़े हुए होते हैं। अब इसमें से बहुत सारा आइटम है ऐसा है जो कि रद्दी में जाने वाला है। जो सिंपल पेपर निकलते हैं वो तो रमज़ान में आने वाली फ्राइंग के लिए मैं रख देती हूँ, आराम से इस्तेमाल होते हैं, किसी टिश्यू वगैरह की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, जो बिल्कुल प्लेन पेपर्स होते हैं, इंक वाले पेपर्स नहीं। और यहाँ जितने भी टेस्ट इनके हो चुके हैं, जिनकी ज़रूरत नहीं है, उनको एक फ़ोल्डर में डाल के फ़िलहाल के लिए मैं ये भी रख दूँगी कि अब इनकी ज़रूरत देखते हैं फ़ाइनल एग्ज़ाम्स में पड़ती है कि नहीं। और फ़ाइनल एग्ज़ाम्स के जैसे ही लास्ट पेपर्स होंगे ना, मैं रिलैक्स हो जाऊँगी, क्योंकि मैंने पहले से हर चीज़ को सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। बच्चों के लिए भी कोई टेंशन नहीं होगी, जिसने जहाँ से जो कॉपी बुक लेनी है वहाँ से पढ़ा, वापस रखा, और मेरे लिए भी बहुत आसान होगा। आगे नीडी स्टूडेंट्स होते हैं, अगर किसी को चाहिए होता है लास्ट ईयर का कोर्स, तो मैं उनको हैंड ओवर कर देती हूँ, नहीं तो फिर सारी चीज़ें ऑब्वियसली आप वेस्ट में ही डाल देते हैं। अलावा बुक्स की कॉपीज़ तो वेस्ट में चली जाती हैं। आजकल का दूसरा टफ़ टास्क जो रमज़ान से पहले-पहले हमें कर लेना चाहिए ना, वो है जी बहुत मोटे-मोटे कपड़ों को या स्वेटर्स को, कोट्स को एक तरफ कर देना। मेरे हस्बैंड भी आजकल कोट वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्योंकि मौसम कुछ मिला-जुला सा है। बारिश होती है तो सर्दी लगती है, लेकिन अगर धूप निकल रही है ना तो आपको एहसास नहीं होता कि ठंड बहुत ज़्यादा है। तो मुझे बहुत ही अच्छे सूट कवर्स मिल गए थे, जिनको मैं कोट्स वगैरह को कवर करने के लिए इस्तेमाल करूँगी। ये भी ना एक इरिटेटिंग काम ही समझें, तो मुझे तो बहुत इरिटेटिंग काम लगता है कि बिला वजह कोट्स, स्वेटर, जैकेट्स अलमारियों में लटके हुए हैं। मैं तो पहले ही इनको कवर्स में डाल के ट्रंक्स में रख देती हूँ, बॉक्सेस में रख देती हूँ, ताकि जब समर्स आने वाली हो ना, तो उसके लिए मेरी अलमारियाँ बिल्कुल रेडी रहें। कोई मुझे उस वक़्त टेंशन ना हो कि मुझे जल्दी-जल्दी कोट सँभालने हैं, स्वेटर्स रखने हैं, केप शॉल्स पड़ी हुई हैं, तो साथ के साथ जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं वो रखती जा रही हूँ। या हस्बैंड के ये कोट हैं, लेकिन इनको मैं कवर के अंदर डाल के रखूँगी। आपको मैं बताती हूँ कितने बेहतरीन कवर्स मुझे ये $1 शॉप से मिले हैं। अगर आप इनको बॉक्स में रखना चाहते हैं तो वो बॉक्स की शेप के बन जाते हैं। अगर आप इनको हैंग करना चाहते हो अलमारी में ही, तो ये हैंग भी रहेंगे। लेकिन जो ये स्वेटर्स, जैकेट्स या कोट है ना, ये उस कवर के अंदर सेफ के सेफ रहेंगे, कोई डस्ट नहीं पड़ेगी। बट मेरे हस्बैंड का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जितने भी मेरे कोट्स हैं, जैकेट्स हैं, मेरे स्वेटर्स हैं, आपने ट्रंक में नहीं रखने, किसी बॉक्स में नहीं रखने, ये यूं ही अलमारी में हैंग रहें। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा कोफ्त होती है कि एक-एक कोट अलग-अलग लटका हुआ है, बहुत सारी स्पेस भी घेर लेते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा सॉल्यूशन इसका मिला कि इनको मैं कवर करके क्यों ना रखूँ। ये कवर मिल भी रहे हैं आपको जस्ट 275 में। इसमें चाहें तो आप 4 कोट इकट्ठे हैंग कर लें, आप 2 कोट हैंग कर लें, सिंगल-सिंगल हैंग कर लें।
लेकिन इसका असल मकसद ये है कि डस्ट से चीज़ को बचा के रखेंगे। तो कोट्स का सीज़न तो जाने वाला है, तकरीबन जा चुका है। नेक्स्ट ईयर तक यूँ ही चीज़ें हैंग रहेंगी तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डस्ट कैच करेंगी। तो बेस्ट है इनको डस्ट से बचाने के लिए इस कवर में बंद कर अब ये दें। ट्रंक्स में तो जाएंगी नहीं, ना ही बॉक्सेस में जाएंगे, लेकिन मुझे एक सेटिस्फेक्शन रहेगी कि मैंने इनको कवर करके रख दिया है। नेक्स्ट ईयर आप इसी कवर से निकाल के आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये काम भी ना बहुत इरिटेटिंग मुझे लगता है, सर्दी का स्टफ़ संभालना, गर्मी का निकालना, चीज़ों को धूप देना, वॉश करना, ड्राई क्लीन करवाना, बहुत हेक्टिक है ये सारे काम। तो रमज़ान से पहले जितना भी हम अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं ना, जल्द अज़ जल्द कर लेना चाहिए, क्योंकि 18 फ़ेब को आई थिंक पहला रोज़ा है, 18 को ही है। और इतने सारे काम हैं ना सिमटने वाले, करने वाले, अगर उनको साथ-साथ डेली बेसिस पे करते हमारा रहें, कीमती टाइम हमारे लिए ही सेफ हो जाता है, बजाय इसके कि बाद में हम चिढ़ते रहें। क्योंकि पंजाब एरिया ऐसा है ना कि यहाँ फ़ौरन गर्मी आ जाती है, फिर आपको टाइम नहीं मिलता कि आप सर्दी का स्टफ़ जल्दी से वॉश एंड ड्राई क्लीन करवा के सँभालें या गर्मी का निकाल लें। अक्सर औक़ात ऐसा होता है, मैंने जब ये काम डिले किया है ना, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मसला बना है, बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया था मेरे लिए। तो अब मैं यही करती हूँ कि साथ के साथ जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उसको साइड पे करते जाएँ और अपनी साथ-साथ थोड़ी-थोड़ी क्लीनिंग करते जाएँ। आप भी रिलैक्स्ड रहेंगे, आपका घर भी पुरसुकून रहेगा, और रमज़ान की क्या ही बात करूँ, इबादत में बेतहाशा दिल लगेगा। तो मेरे ये जी चारों जो कोट है ना, डबल डबल करके इन कवर्स में आ गए हैं। अगर इसको मैं हैंग करना चाहती हूँ तो मैं ऐसे ही इनको हैंग कर दूंगी। अगर मैं इनको बॉक्स में रखना चाहती हूँ तो मैं इनको एक और फोल्ड बना के जिप अप करके बॉक्स में भी रख सकती हूँ। तो ये कवर्स मुझे इतने भी अच्छे लगे हैं, ये तो मैं जाके $1 से और भी लाने वाली हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। तो इनको अब मैं बॉक्स की शेप में भी आपको दिखाती हूँ कि कैसे ये बॉक्स बन जाते हैं, और आप आराम से अपने अपने बॉक्स में फिर इनको रख सकते मैंने हैं। ऐसे कवर्स फर्स्ट टाइम देखे हैं, और वो भी $1 में देखे हैं। सूट्स के कवर जो नॉर्मली आते हैं वो लॉन्ग शेप में ही होते हैं, और आगे ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक उनकी लगी होती है, जो कि बहुत जल्द हट जाती है, यानी कि साइडों से उखड़ जाती है। अगेन सारे सूट मट्टी पकड़ लेते हैं, लेकिन ये कवर्स मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। ज़बरदस्त हैं यार, बहुत ज़बरदस्त हैं, मेरी तरफ से तो रिकमेंडेड हैं। 275 में बहुत अच्छी डील है, जितने चाहें जाके ले लें, और 2-2 3-3 4-4 कवर्स आप इसके अंदर, सॉरी, कोट स्वेटर्स इसके अंदर सेव कर सकते हैं। अब रमज़ान की बेसिक तैयारी की तरफ आते हैं। बेसिक में सबसे बेसिक चीज़ आती है कि आपके पास कुकिंग टाइम में जितना मटेरियल लगता है ना, वो तैयार रहे। तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है उन सबको पहले से प्रिपेयर करके रखना। अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रखना, हरी मिर्चों का पेस्ट बना के रखना, प्याज इतनी काट लेना कि जो आपकी 2-3 दिन चल जाए, और काफ़ी सारी प्याज को ब्राउन करके रख लेना। बड़ी खूबसूरत मिर्ची मार्केट में आई हुई थी, बड़े-बड़े साइज़ की, और तीखी वाली मिर्च है ये, ऐसा नहीं है कि इसमें तीखापन नहीं है। तो मिर्ची को धो के ड्राई करने मैं अभी रख दूँगी, एंड मॉर्निंग से हम नेक्स्ट मॉर्निंग से स्टार्ट करेंगे अदरक लहसुन की साफ़ सफाई एंड पेस्ट बनाना। भई ये काम जितने भी पुराने हैं ना, लेकिन ये बेसिक है। आपने कुकिंग टाइम अगर बचाना है, और स्पेशली रमज़ान में किचन में बचाना है, तो जहाँ आप मीट के आइटम्स बना के रखते हैं, चिकन को मैरिनेट करके रख रहे होते हैं, तो इस काम को भी पहले से समेट लें, तो आपके दिन बहुत अच्छे गुजरेंगे। रमज़ान का असल मकसद ही है इबादत में टाइम गुजारना, तो हम लोग पहले से इसलिए तैयारी में लग जाते हैं कि इबादत हमारी डिस्टर्ब ना हो। हमने कुरान पाक मुकम्मल करना है, कुछ तस्बीहात करनी होती हैं, तो वो आराम से बैठ के फिर करें। तो इन बातों को क्रिटिसाइज़ करना कि यार अभी से तैयारी में तुम लोग लग गए, कोई ऐसा वो नहीं है। करें तैयारी, आराम आराम से करें, पहले से करें तो बहुत बेहतर है। लूँगी आपसे इजाज़त, मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।